नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण उपन्यासों के लिए तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग को पढ़कर पूरा समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यासों के बारे में। तो यदि पिछला वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसे दे दिया है, वहाँ जाकर आप उसे जरूर से पढ़ लें। और साथ साथ चैनल पर यदि नए आए हैं तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सभी वीडियोस आपकी किसी भी हिंदी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं बताती हूँ वो बहुत उपयोगी है आपके लिए। तो चैनल के साथ बने रहें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यासों में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती के उपन्यासों को। तो धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार दोनों हैं, ध्यान देना है आपको। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, जिसका विषय वस्तु है चंदर और सुधा। देखिए, चंदर और सुधा दो बहुत महत्वपूर्ण पात्र है गुनाहों के देवता के और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है गुनाहों के देवता में। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी, यह अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है इसमें। तो इस प्रकार दो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है धर्मवीर भारती के और दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यासों को हम देख लेंगे, जिसमें प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी, यह असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है इसमें। प्रेत बोलते बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है राजेंद्र यादव की। उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, इसमें नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन किया गया है और ये भी देखिए महत्वपूर्ण रचना है उखड़े हुए लोग, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा। कुल्टा 1958 ईस्वी, शह और मात, ये भी महत्वपूर्ण रचना है राजेंद्र यादव की 1959 ईस्वी की, जिसमें युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन किया गया है। 1 इंच मुस्कान 1963 ईस्वी, अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। तो देखिए 3 पात्र इसमें आते हैं, अमर रंजना और अमला। तो ध्यान दीजिएगा, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव की रचना है, उनका उपन्यास है। वहीं अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी, एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन है अनदेखे अनजान पुल में, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है मंत्रविद्ध 1967 ईस्वी। तो इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजेंद्र यादव की, जैसे प्रेत बोलते हैं उपन्यास, उखड़े हुए लोग, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल। तो ये सब बहुत आपको अच्छे से देखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आगे चलेंगे। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रेत बोलते हैं उपन्यास सन 1960 ईस्वी की है और इसे सारा आकाश के नाम से प्रकाशित कराया गया था। किसे? तो प्रेत बोलते हैं उपन्यास को, ध्यान दीजिएगा। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 इंच मुस्कान में कौन कौन से लेखक शामिल है, तो राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मन्नू भंडारी। तो ध्यान दीजिएगा। प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि एवं उपन्यासकार माने जाते हैं। तो प्रयोगवादी कवि एवं उपन्यासकार दोनों माने जाते हैं प्रभाकर माचवे। इनके उपन्यास निम्न है, हम देख लेंगे, जैसे परंतु, एक तारा, सांचा, द्वाभा, जो, किशोर, 30, 40, 50, अनदेखी, दर्द के पैबंद, द्यूत, किस लिए, आँख मेरी बाकी उनका और लापता। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे एक बार बस इन सबको देख लीजिएगा। जैसे एक तारा, बस एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे नरेश मेहता कवि उपन्यासकार है, अर्थात ये कवि भी है और उपन्यासकार भी है। कौन? नरेश मेहता। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हम इन्हें देख लेंगे, जैसे डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, जिसका विषय वस्तु क्या है, तो कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण है। तो डूबते मस्तूल की कथा नायिका कौन है, तो रंजना है, इसे ध्यान दीजिएगा। यह पथबंधु था 1962 ईस्वी, जिसमें आदर्शवादी दंपत्ति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष
संघर्ष का अंकन किया गया है। तो श्रीधर और सरस्वती किसके पात्र हैं? तो यह पथबंधु था उपन्यास के। धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी, बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है इसमें। वहीं दो एकांत 1964 ईस्वी, यह आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है इसमें। दो एकांत में नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी, यह उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का चित्रण किया गया है इसमें। प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी, महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है इसमें। उत्तर कथा भाग 1 1979 ईस्वी, जिसमें मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण है। वहीं उत्तर कथा भाग 2 1982 ईस्वी में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी नरेश मेहता की रचनाएं हैं, जिसमें डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, दो एकांत, उत्तर कथा भाग 1 तथा उत्तर कथा भाग 2, ये सब कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि नेट की परीक्षा में कई बार पूछी गई है। तो आप ध्यान दीजिएगा इन्हें। हम आगे चलेंगे। आगे हम गिरधर गोपाल के देख लेंगे कुछ प्रमुख उपन्यासों को, जैसे चांदनी के खंडहर 1954 ईस्वी, इसमें 24 घंटे की कथा वस्तु की बात की गई है, अर्थात कथा वस्तु को प्रस्तुत किया गया है 24 घंटे की। कंदिल और कुहासे 1969 ईस्वी, जिसमें मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, विवशता और निराशा का चित्रण है। तो इस प्रकार ये दो प्रमुख उपन्यास हैं गिरधर दास गोपाल के, चांदनी के खंडहर और कंदिल और कुहासे, और दोनों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। आगे हम देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार दोनों हैं, इनके कुछ प्रमुख उपन्यास है हम देख लेंगे, जैसे सोया हुआ जल 1954 ईस्वी, यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी, कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन की मूल्यों का चित्रण किया गया है, अर्थात रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है कुत्तों को प्रतीक बना करके। पागल कुत्तों का मसीहा में किया गया 1977 ईस्वी का यह समय काल है, ध्यान दीजिएगा। सूने चौखटे 1981 ईस्वी, जिसमें बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार ये तीन उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बहुत महत्वपूर्ण है। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा और सूने चौखट नेट की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। इनकी कृतियां हैं एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी, लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण किया गया है एक सड़क 57 गलियां उपन्यास में, कमलेश्वर की रचना है। अगला डाक बंगला 1959 ईस्वी, मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष की कथा का चित्रण किया गया है डाक बंगला में। लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, जिसमें सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी, क्लर्क श्यामलाल और उनकी पुत्री तारा पुत्र वीरन की कथा है इसमें। काली आंधी 1974 ईस्वी, स्त्री के राजनीतिक एवं पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण किया गया है इसमें। आगामी अतीत 1976 ईस्वी। इस प्रकार देखिए कमलेश्वर की बहुत सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी। याद रखिएगा कि उपन्यासों का क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से क्रम भी देख लीजिएगा। आगे कमलेश्वर के कुछ और उपन्यास हैं, हम उन्हें भी देख लेंगे। अगला है तीसरा आदमी, जो कि कमलेश्वर का उपन्यास है 1976 ईस्वी का, जिसमें मध्यवर्गीय दंपत्ति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। वही बात 1980 ईस्वी, इसमें मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का चित्रण किया गया है। सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी, इसमें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण किया गया है। रेगिस्तान 1988 ईस्वी, जिसमें आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण है। वहीं कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी की रचना है, और इसमें तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम तथा कितने पाकिस्तान, तीनों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है कमलेश्वर के, तो इन सबको भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे कृष्ण बलदेव वैद्य के कुछ प्रमुख उपन्यासों को। उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, माया लोक,
एक नौकरानी की डायरी। देखिए, काला कलश तथा एक नौकरानी की डायरी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है कृष्ण बलदेव वैद्य के, तो इसे ध्यान रखिएगा। काला कलश सन 1989 ईस्वी, वहीं एक नौकरानी की डायरी 2000 ईस्वी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे। काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है, तो ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण बलदेव वैद्य ने स्वयं काला कोलाज को किसकी संज्ञा दी है, तो अनुपन्यास की संज्ञा दी है। आगे हम देखेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा कवि एवं उपन्यासकार दोनों हैं। इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों को भी देख लेंगे, जैसे खाली कुर्सी की आत्मा 1958 ईस्वी। इसकी कथा वस्तु की बात करें तो समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही जाती है। वहीं कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज 1965 ईस्वी, जिसमें जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण किया गया है। कोयला और आकृतियां 1970 ईस्वी, स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण है इसमें। सफ़ेद चेहरा 1971 ईस्वी, एक रोमानी कथा है यह। टेराकोटा 1971 ईस्वी, महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन है टेराकोटा में, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है लक्ष्मीकांत वर्मा की, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है तीसरा प्रसंग 1972 ईस्वी, वही मुंशी रायजादा है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें टेराकोटा बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है लक्ष्मीकांत वर्मा का 1971 ईस्वी, और महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का इसमें अंकन है, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी प्रमुख बातों को। आगे हम देख लेंगे टेराकोटा एक इटालियन शब्द है, तो कौन से शब्द का है, तो इटालियन शब्द का है ये टेराकोटा, जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। तो इसका अर्थ भी देख लीजिए क्या है कि मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना, टेराकोटा का अर्थ, जो कि एक इटालियन शब्द है। आगे हम देखेंगे मोहन राकेश ने 3 उपन्यासों की रचना की है, जो इस प्रकार है। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, जिसमें दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरिवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। अंधेरे बंद कमरे में ध्यान दीजिएगा, हरवंश और नीलिमा इसमें पात्र हैं। न आने वाला कल 1968 ईस्वी, एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का इसमें चित्रण किया गया है न आने वाला कल में। वही अंतराल 1972 ईस्वी, जिसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण किया गया है। इस प्रकार मोहन राकेश के तीनों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल तथा अंतराल। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे राजकमल चौधरी कवि एवं उपन्यासकार दोनों हैं। इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों को हम देख लेंगे, जैसे नदी बहती थी 1962 ईस्वी, और इसकी विषय वस्तु की बात करें तो सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण है। नदी बहती थी, ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा, राजकमल चौधरी की है। आगे हम कुछ और उपन्यासों को देखेंगे जो कि राजकमल चौधरी के हैं। राजकमल चौधरी का अगला उपन्यास है शहर था शहर नहीं था 1966 ईस्वी। मछली मरी हुई 1966 ईस्वी, जिसमें समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण किया गया है, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है राजकमल चौधरी का, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, मछली मरी हुई। वहीं देहगाथा 1966 ईस्वी, मुक्त यौनाचार का इसमें चित्रण है। देहगाथा में, देहगाथा भी थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास है राजकमल चौधरी का, तो इसे भी एक बार अच्छे से देखिएगा, देहगाथा राजकमल चौधरी, जिसमें मुक्त यौनाचार का चित्रण किया गया है, और यह भी 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है इसका। 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 ईस्वी, जिसमें फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी वर्णित है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी राजकमल चौधरी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे। हम आगे चलेंगे। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार है, तो बहुत महत्वपूर्ण है निर्मल वर्मा के बारे में ये सभी बातें कि ये कैसे रचनाकार है। तो अवसाद के, निराशा के, अलगाव बोध के, संतरास भाव के, मन के अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार माने जाते हैं निर्मल वर्मा। आगे हम निर्मल वर्मा के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे, जैसे वे दिन 1964 ईस्वी, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है। वहीं लाल टीन की छत 1974 ईस्वी, एक वह संधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण किया गया है। एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी, जिसमें
विट्टी, ईश, मन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी वर्णित है। वही रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी, जिसमें आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन किया गया है। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। इस प्रकार ये सभी उपन्यास निर्मल वर्मा के बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कई परीक्षाओं में इन सभी से प्रश्न पूछा गया है। वहीं वे दिन तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप बहुत अच्छे से निर्मल वर्मा के सभी उपन्यासों को क्रम के साथ देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे दुष्यंत कुमार कवि एवं उपन्यासकार दोनों माने जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जिन्हें हम देख लेंगे, जैसे छोटे छोटे सवाल 1964 ईस्वी। कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन किया गया है छोटे छोटे सवाल में, और दुष्यंत कुमार का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो ध्यान दीजिएगा। आंगन में एक वृक्ष 1969 ईस्वी, जिसमें एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है। आंगन में एक वृक्ष में, तो ये दो महत्वपूर्ण उपन्यास है दुष्यंत कुमार के, जिसमें छोटे छोटे सवाल विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास, उपन्यासकार एवं कथ्य को देख लेंगे, जो इस प्रकार है। जैसे उपन्यासकार है रमेश बख्शी। 18 सूरज के पौधे इनका उपन्यास है 1965 ईस्वी का, जिसका विषय वस्तु है कि मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन किया गया है इसमें। श्रीकांत वर्मा, इनका उपन्यास है दूसरी बार 1968 ईस्वी की, जिसमें महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण किया गया है। वहीं ओम प्रकाश दीपक, जिनका उपन्यास है कुछ जिंदगियां बेमतलब 1968 ईस्वी की, और समकालीन जिंदगी के तल्ख का चित्रण है इसमें। वहीं गिरीश अस्थाना बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है, इनका धूप छाही रंग बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1970 ईस्वी की ये रचना है। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने का चित्रण है धूप छाही रंग में गिरीश अस्थाना की, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, नेट की परीक्षाओं में भी कई बार ये पूछी गई है। अगला है मुक्तिबोध का वी पात्र उपन्यास, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वी पात्र 1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक ऊहापोह का चित्रण है इसमें। वी पात्र में मुक्तिबोध का यह उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रमोद सिन्हा, उसका शहर उपन्यास है, और इसका प्रकाशन है 1970 ईस्वी, जिसमें आधुनिकता बोध का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार है इब्राहिम शरीफ, इनका उपन्यास है अंधेरे के साथ 1972 ईस्वी की, जिसमें एक व्यक्ति का समाज की क्रूर शक्तियों से संघर्ष की कहानी है। वहीं गोपाल उपाध्याय, एक टुकड़ा इतिहास, इनका उपन्यास है 1975 ईस्वी की, जिसमें दलित महिला चनुली के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। अगले है महीप सिंह, इनका उपन्यास है यह भी नहीं 1976 की, जिसमें स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंध का अंकन है। अगले है भीमसेन त्यागी, इनका उपन्यास है नंगा शहर 1977 ईस्वी, जिसमें आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का चित्रण किया गया है। अगले है विपिन कुमार अग्रवाल, इनका उपन्यास है बीती आप 1978 ईस्वी, जिसमें साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण किया गया है। अगले है रमेश चंद्र सिन्हा, इनका उपन्यास है सोमाचरित 1980 ईस्वी की, जिसमें मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन किया गया है। वहीं रविंद्र कालिया बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है, इनका उपन्यास है खुदा सही सलामत है, 2 भागों में 1982 तथा 1984 ये 2 उपन्यास के प्रकाशन वर्ष है। 1982 ईस्वी में जो रचना है जिसका विषय है नारी शोषण का चित्रण था उसमें। वहीं खुदा सही सलामत का द्वितीय भाग जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उसका विषय है चुनावी राजनीति का सजीव अंकन है इसमें। तो ये दोनों भाग बहुत महत्वपूर्ण है खुदा सही सलामत उपन्यास के। रविंद्र कालिया का ये उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा।
अगला है दूधनाथ सिंह, इनका आखिरी कलाम, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, 2003 ईस्वी में प्रकाशित। बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर यह आधारित है, तो इनका उपन्यास दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। आगे देखेंगे गिरीश अस्थाना का धूप छाही रंग, युद्ध विषय पर लिखा हुआ हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। कौन सा? धूप छाही रंग। और किसका है? तो गिरीश अस्थाना का है। हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है युद्ध विषय पर। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे गिरिराज किशोर के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें लोग 1966 ईस्वी। इसके विषय वस्तु की बात करें तो यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संत्रास का चित्रण है इसमें। चिड़ियाघर 1968 ईस्वी, जिसमें रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन किया गया है। यात्राएं 1971 ईस्वी, जिसमें पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण है। जुगलबंदी 1973 ईस्वी, इसमें अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन किया गया है। वहीं 1974 ईस्वी, इंद्र सुने 1978 ईस्वी, जिसमें फैंटेसी शैली में लिखा गया यह उपन्यास है इंद्र सुने। वहीं दावेदार 1979 ईस्वी, यथा प्रस्तावित 1982 ईस्वी, सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण है इसमें। तीसरी सत्ता 1982 ईस्वी, जिसमें आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन किया गया है। वहीं परिशिष्ट 1984 ईस्वी, जिसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। असलहा 1987 ईस्वी, वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण है इसमें। अंतर्ध्वंस 1990 ईस्वी, तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का चित्रण है इसमें। तो इंद्र सुने को ध्यान दीजिएगा, गिरिराज किशोर की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उनका उपन्यास है जो कि फैंटेसी शैली में लिखा हुआ उपन्यास है, तो इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे कुछ और महत्वपूर्ण उपन्यास है गिरिराज किशोर के, हम उन्हें भी देख लेंगे। अगला उपन्यास है गिरिराज किशोर का ढाई घर 1991 ईस्वी, जिसमें समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण किया गया है। पहला गिरमिटिया बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है गिरिराज किशोर का, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। 1999 ईस्वी की, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर यह आधारित है। पहला गिरमिटिया बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। एक आग दरिया है 2007 ईस्वी। तो इस प्रकार गिरिराज किशोर के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को हमने देखा, जिनको मैंने विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे महेंद्र भल्ला के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे, जैसे एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी, जिसका विषय वस्तु है कि आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या पर आधारित है। दूसरी तरफ 1967 ईस्वी, जिसमें प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण है। उड़ने के पेशतर 1987 ईस्वी, जो कि प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का ही चित्रण है इसमें भी। वही दो देश और तीसरी उदासी 1997 ईस्वी की रचना है। तो महेंद्र भल्ला के एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ तथा उड़ने के पेशतर, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देख लेंगे सुरेश सिन्हा ने दो महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जैसे सुबह अंधेरे पथ पर 1967 ईस्वी, वहीं पत्थरों का शहर 1971 ईस्वी। तो इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे, जिसमें नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण किया गया है पत्थरों का शहर में। तो इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। गंगा प्रसाद विमल ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की, हम देख लेंगे। अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका और मृगांतक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक रचना, जैसे देख लीजिए मरीचिका, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। गंगा प्रसाद विमल का उपन्यास है मरीचिका 1973 ईस्वी की। हम आगे चलेंगे। आगे हम गोविंद मिश्र के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे, जैसे वह अपना चेहरा 1970 ईस्वी और दफ्तरी जीवन का अंकन है इसमें। वहीं उतरती हुई धूप 1971 ईस्वी, जिसमें किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण किया गया है। लाल पीली जमीन 1976 ईस्वी, बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन है इसमें। हुजूर दरबार 1981 ईस्वी, जिसमें राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण किया गया है।
तुम्हारी रोशनी में 1985 ईस्वी दफ्तर शाही समाज का सजीव अंकन है इसमें। धीरे समीरे 1988 ईस्वी यह रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। वहीं 5 आंगनों वाला घर 1995 ईस्वी, जिसमें संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। फूल, इमारतें और बंदर 2000 ईस्वी, जिसमें समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। कोहरे में कैद रंग 2004 ईस्वी, वही धूल पौधों पर 2008 ईस्वी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि गोविंद मिश्र की जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे उतरती हुई धूप कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, वही लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, फूल, इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है गोविंद मिश्र की। इन उपन्यासों का क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम अभिमन्यु अनंत को देख लेंगे, जो कि मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार है। तो ये कहाँ के हैं? मॉरिशस के। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे नदी बहती रही, एक बीघा प्यार। एक बीघा प्यार को विशेष रूप से देखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में देखा गया है। 1972 ईस्वी का ये उपन्यास है, एक बीघा प्यार, अभिमन्यु अनंत की। वहीं तपती दोपहरी भी देखिए महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1977 ईस्वी की। कुहासे का दायरा, आंदोलन, जम गया सूरज तथा लाल पसीना 1977 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। वहीं शेफाली 1979 ईस्वी। इन उपन्यासों में एक बीघा प्यार, तपती दोपहरी, लाल पसीना, ये सब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है। आगे कुछ और उपन्यास है अभिमन्यु अनंत के, हम उन्हें भी देख लेंगे। अगला अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है हड़ताल कब होगी, अपनी ही तलाश, अपनी अपनी सीमा, गांधी जो बोले थे, लहरों की बेटी, एक उम्मीद और। तो इस प्रकार आपने अभिमन्यु अनंत के सभी उपन्यासों को देखा। आगे चलेंगे। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभिमन्यु अनंत कितने महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, क्योंकि इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रथम विदेशी हिंदी लेखक है जो कि हिंदी में ही उपन्यास लिखा करते हैं। तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलेंगे भगवान सिंह के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों में। आगे हम भगवान सिंह के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे, जो इस प्रकार है। महाभिषग 1973 ईस्वी, जो कि अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन है महाभिषग में। वहीं अपने अपने राम बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है भगवान सिंह का, 1952 ईस्वी में। राम कथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या है इसमें। अपने अपने राम में तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है। और आप चाहे किसी भी परीक्षा की हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी उपन्यास जो कि मैं महत्वपूर्ण बता रही हूँ उन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। उन्माद 1999 ईस्वी, जिसमें सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण किया गया है। शुभ्रा 2000 ईस्वी, जिसमें शुभ्रा और देवेश के जीवन कथा का चित्रण किया गया है। तो आपने देखा भगवान सिंह के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें अपने अपने राम, उन्माद, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपने अपने राम तो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम देवेश ठाकुर को देख लेंगे, जिसके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे भ्रमभंग 1975 ईस्वी, एक युवक के अपने परिवेश से संघर्ष का चित्रण है। प्रिय शबनम 1978 ईस्वी, जिसमें निम्न मध्य वर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन किया गया है। जनगाथा 1985 ईस्वी, गुरुकुल 1989 ईस्वी। तो इस प्रकार देवेश ठाकुर के कुछ उपन्यास है, एक बार बस इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम देख लेंगे कामता प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975 ईस्वी, एक और हिंदुस्तान 1977 ईस्वी, जिसमें जेल की जिंदगी का चित्रण किया गया है। तुम्हारे नाम 1979 ईस्वी, किशोर प्रेम का चित्रण है इसमें। काल कथा 1998 ईस्वी, सन 1918 से 1929 तक की कालावधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन है इसमें, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है कामतानाथ का काल कथा, इसे ध्यान दीजिएगा।
अगला है पिघलेगी बर्फ 2006 ईस्वी, जिसमें मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवन यात्रा का चित्रण है इसमें। तो इस प्रकार कामतानाथ का महत्वपूर्ण उपन्यास आपने देखा, काल कथा, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला हम योगेश गुप्त के उपन्यास देख लेंगे जो इस प्रकार है। अधिकार विसर्जन, उनका फैसला, पहला अंत, छोटे बड़े डर, अकारण, उपसंहार तथा अनायास। तो इनके उपन्यासों को बस एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। रविंद्र वर्मा के कुछ उपन्यासों को हम देख लेंगे जिसमें है किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977 ईस्वी, गाथा शेख चिल्ली 1981 ईस्वी, माँ और अश्वत्थामा 1984 ईस्वी, जिसमें अश्वत्थामा के प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण किया गया है। आगे हम रविंद्र वर्मा के कुछ और उपन्यास देखेंगे। जवाहर नगर 1995 ईस्वी, सन 1975 की आपातकाल की राजनीतिक स्थिति पर यह आधारित है। 99 1998 ईस्वी, जिसमें मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन किया गया है। वहीं पत्थर ऊपर पानी 2000 ईस्वी, जिसमें वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का अंकन किया गया है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2000 ईस्वी, जिसमें अर्थ प्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन है। वहीं 10 बरस का भंवर 2008 ईस्वी। तो रविंद्र वर्मा के ये सभी उपन्यास थे जिसे आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम रमेश चंद्र शाह को देख लेंगे जो कि एक प्रतिष्ठित आलोचक भी है और उपन्यासकार भी है। तो ध्यान दीजिएगा, आलोचक और उपन्यासकार दोनों हैं रमेश चंद्र शाह। इनके कुछ उपन्यास है जो हम देखेंगे। गोबर गणेश 1978 ईस्वी, कथा नायक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण है गोबर गणेश में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कथानायक कौन है, तो विनायक है और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का 1978 ईस्वी का। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, यह दलित कथानायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है इसमें किस्सा गुलाम में। तो इसके नायक कौन है, कुंदन। तो ये भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, किस्सा गुलाम। वही पूर्वापर 1990 ईस्वी, दो मित्रों के बचपन की कहानी है पूर्वापर में। आखिरी दिन 1992 ईस्वी, नैतिक पतन, अमानवीयता आदि का चित्रण है इसमें। वही पुनर्वास 1995 ईस्वी, जिसमें कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, रमेश चंद्र शाह का गोबर गणेश, किस्सा गुलाम तथा पूर्वापर, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनके कथानायकों को भी ध्यान रखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम प्रणव कुमार बंदोपाध्याय के निम्नलिखित उपन्यासों को देख लेंगे जिसमें खबर 1978 ईस्वी, गोपीगंज संवाद 1981 ईस्वी, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन है। आदिकांड 1985 ईस्वी, ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण है। वहीं अमृतपुत्र 1990 ईस्वी, पदातिक 1995 ईस्वी, जिसमें रामायण के अयोध्या कांड पर यह आधारित है। पंचवटी 1999 ईस्वी, रामायण के अरण्य कांड पर यह आधारित उपन्यास है। तो आप प्रणव कुमार बंदोपाध्याय के उन उपन्यासों को एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम विनोद कुमार शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे जैसे कि एक नौकर की कमीज 1979 ईस्वी, दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन है इसमें। एक नौकर की कमीज में खिलेगा तो देखेंगे 1996 ईस्वी, जिसमें एक अध्यापक के परिवार का अंकन किया गया है। वहीं दीवारों में एक खिड़की रहती थी 1997 ईस्वी, कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है इसमें। तो कौन है नायक, रघुवर प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, दीवारों में एक खिड़की रहती थी में। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के हैं जिसमें एक नौकर की कमीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। वहीं दीवार में एक खिड़की रहती थी जिसका कथानायक रघुवर प्रसाद है, इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे देखेंगे, आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्योंकि आलोचकों ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है इस उपन्यास को, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को, जो कि विनोद कुमार शुक्ल का है।
तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे मणि मधुकर के प्रतिष्ठित उपन्यासों को जो निम्नांकित है। मणि मधुकर का उपन्यास है सफेद मेमने 1971 ईस्वी। राजस्थान के नेगिया बराऊ गबासी जैसी धारणियों के बसे लोगों की कथा है इसमें सफेद मेमने में, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मणि मधुकर का, आप अच्छे से देखिएगा। पत्तों की बिरादरी 1979 ईस्वी। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है इसमें। पिंजरे में पन्ना 1981 ईस्वी। रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन है इसमें। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को आपने देखा, विशेषकर सफेद मेमने अच्छे से देखिएगा। मणि मधुकर का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे हम श्रवण कुमार गोस्वामी के कुछ निम्नलिखित औपन्यासिक कृतियों को देख लेंगे, जिसमें जंगल तंत्रम 1979 ईस्वी, जिसमें लोकतंत्र की असलियत का चित्रण किया गया है। सेतु 1981 ईस्वी। भारत बनाम इंडिया 1983 ईस्वी, जिसमें समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण है। दर्पण झूठ ना बोले 1983 ईस्वी, जिसमें समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है। राहु केतु 1984 ईस्वी, एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण किया गया है। मेरे मरने के बाद 1985 ईस्वी, जिसमें हिंदी लेखक की नियति का चित्रण किया गया है। चक्रव्यूह 1988 ईस्वी, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। आदमखोर 1992 ईस्वी। एक टुकड़ा सच 1992 ईस्वी। हस्तक्षेप 2002 ईस्वी। वहीं कहानी एक नेताजी की 2005 ईस्वी। तो इस प्रकार चक्रव्यूह, आदमखोर तथा एक टुकड़ा सच श्रवण कुमार गोस्वामी जी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देख लेंगे मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध है। तो किस रूप में प्रसिद्ध है मनोहर श्याम जोशी जी? किस्सागो के रूप में। इनके प्रमुख उपन्यासों को हम देख लेंगे जो इस प्रकार है, जैसे कुरु कुरु स्वाहा 1980 ईस्वी, जिसमें बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण किया गया है। कसब या क्या जाने 1987 ईस्वी, एक प्रेम कथा है यह। हरि या हरक्यूलिस की हैरानी 1994 ईस्वी, जिसमें कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। टा प्रोफेसर 1995 ईस्वी, एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य चित्र का अंकन है इसमें। हमजाद 1996 ईस्वी, बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है इसमें। क्याप या अजीब 2001 ईस्वी, जिसमें कुमाऊंचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है। कौन हूँ मैं 2006 ईस्वी, प्रसिद्ध भुवाल सन्यास के केस पर यह आधारित रचना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही, और साथ साथ इनका कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी है, जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कसब या क्या जाने, टा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप या अजीब। ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आगे चलेंगे। आगे हम सुरेंद्र वर्मा के कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे। सुरेंद्र वर्मा बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। इनके उपन्यास है अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। तो इस प्रकार ये 2-3 उपन्यास सुरेंद्र वर्मा के हैं, जिसमें मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी की, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे द्रोणवीर कोहली के कुछ प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें हवेलियों वाले, चौखट, आंगन का कोठा, काया स्पर्श, तकसीम, बाह कैंप, नानी, पोटली, ये सब कुछ उपन्यास है द्रोणवीर कोहली के। तो इन्हें बस एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम मंजूर एहतेशाम के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे, जिसमें कुछ दिन और 1976 ईस्वी, और जिसका विषय वस्तु है कि यह पति पत्नी संबंध पर आधारित है। सूखा बरगद 1986 ईस्वी, सूखा बरगद बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मंजूर एहतेशाम का, तो ध्यान दीजिएगा। 1986 ईस्वी, हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण है इसमें। वहीं दोस्तान है लापता 1995 ईस्वी, जिसमें इंसानियत के लापता होने की नियति का चित्रण है। वशारत मंजिल 2004 ईस्वी, जिसमें मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण किया गया है। तो सूखा बरगद बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मंजूर एहतेशाम की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। मंजूर एहतेशाम ने
मदरसा और पहर ढलते शीर्षक 2 उपन्यास और लिखा है। तो मदरसा तथा पहर ढलते ये 2 और महत्वपूर्ण उपन्यास है मंजूर एहतेशाम के, तो इन्हें भी अच्छे से देखिएगा। आगे देख लेंगे मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार माने जाते हैं, इनकी कुछ रचनाओं को देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि मिथिलेश्वर एक प्रगतिशील उपन्यासकार है। इनके उपन्यास है झुनिया 1980 ईस्वी, बिहार के गांवों का चित्रण है इसमें। युद्ध स्थल 1981 ईस्वी, अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन है इसमें। प्रेम ना बाड़ी उपजे 1995 ईस्वी, जिसमें रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है। ध्यान दीजिएगा, प्रेम ना बाड़ी उपजे कभी कभी परीक्षाओं में देखे गए हैं, तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यह अंत नहीं 2000 ईस्वी, जिसमें समकालीन बिहार के गाँव का यथार्थ चित्रण है। वहीं सुरंग में सुबह 2003 ईस्वी, जिसमें समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन किया गया है। माटी कहे कुम्हार से 2006 ईस्वी, जिसमें दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन है। वहीं पानी बीच मीन प्यासी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मिथिलेश्वर का। तो इस प्रकार मिथिलेश्वर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हुए। प्रेम ना बाड़ी, तो इस प्रकार मिथिलेश्वर के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वे है प्रेम ना बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, माटी कहे कुम्हार से तथा पानी बीच मीन प्यासी। तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देख लेंगे वीरेंद्र जैन समकालीन उपन्यासकारों में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। तो समकालीन उपन्यासकारों की बात करें तो वीरेंद्र जैन बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, हम देख लेंगे, जैसे सुरेखा पर्व 1978 ईस्वी, अनातीत 1983 ईस्वी, प्रतीक एक जीवनी 1983 ईस्वी, शब्दबद्ध 1983 ईस्वी, जिसमें प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाओं के शोषण पर यह आधारित रचना है। सबसे बड़ा सिपहिया 1988 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा यह सिपहिया थोड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है 1988 ईस्वी, जिसमें पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण किया गया है। वहीं डूब 1991 ईस्वी, जिसमें मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है डूब में, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है वीरेंद्र जैन का। पार 1994 ईस्वी, डूब उपन्यास का यह विस्तार माना जाता है। पंचनामा 1996 ईस्वी, आश्रमों के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन है पंचनामा में। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है वीरेंद्र जैन के, जिसमें सबसे बड़ा सिपहिया तथा डूब तो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे राजकृष्ण मिश्र के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को जो निम्नलिखित है। दारुल सफा 1981 ईस्वी, जिसमें विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन किया गया है। सचिवालय 1984 ईस्वी, जिसमें नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का चित्रण है। कुतो मनुष्यः 1994 ईस्वी, जिसमें स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन है। मंत्रिमंडल 1996 ईस्वी, जिसमें दारुल सफा और सचिवालय उपन्यास का यह विस्तार माना जाता है। तो इस प्रकार ये राजकृष्ण मिश्र के कुछ उपन्यास थे, इसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। पंकज विष्ट ने निम्नलिखित अग्रांकित उपन्यासों की रचना की, हम देख लेंगे। लेकिन दरवाजा 1982 ईस्वी, जिसमें दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज माना जाता है। लेकिन दरवाजा उपन्यास पंकज विष्ट की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। उस चिड़िया का नाम 1989 ईस्वी, जिसमें पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार पंकज विष्ट के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें लेकिन दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देख लेंगे रामदेव धुरंधर, जो कि मॉरिशस के उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली 1983 ईस्वी, मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण है, तो इसे एक बार बस देखिएगा। कभी कभी यह परीक्षाओं में देखी गई है। छोटी मछली बड़ी मछली रामदेव धुरंधर की रचना है, उपन्यास उनका। पूछो इस माटी से 1983 ईस्वी, मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन है इसमें। तो आपने देखा रामदेव धुरंधर के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को। हम आगे चलेंगे। कमलाकांत त्रिपाठी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जिसमें पाहीघर 1991 ईस्वी, सन 1857 ईस्वी की घटना के
त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर यह आधारित है। पाहीघर कमलाकांत त्रिपाठी का उपन्यास है और बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इसे। बेदखल 1997 ईस्वी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबद्ध है ये। तो इस प्रकार कमलाकांत त्रिपाठी के 2 उपन्यास हैं जिसमें पाहीघर बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे विजय ने निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की है, जिसमें साकेत के यूक्लिप्टस 1991 ईस्वी गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है। इसमें सीमेंट नगर 1995 ईस्वी, जिसमें राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण है। लौटेगा अभिमन्यु 1997 ईस्वी, मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदता का चित्रण है इसमें। तो इस प्रकार विजय के कुछ उपन्यास हैं, इसे बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम प्रकाश मनु के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे, जिसमें यह जो दिल्ली है 1993 ईस्वी, पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन है इसमें। कथा सर्कस 1995 ईस्वी, जिसमें साहित्य जगत की पैंतरेबाजी एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। पापा के जाने के बाद 1998 ईस्वी, ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार वसंत देव के संघर्ष की कहानी है इसमें। तो इस प्रकार प्रकाश मनु के कुछ उपन्यास हैं, इसे एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम प्रियंवत के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे, जो इस प्रकार है। जैसे वे वहाँ कैद हैं 1994 ईस्वी, संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण है इसमें। परछाई नाच 2000 ईस्वी, जो कि एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। तो आपने देखा प्रियंवत के उपन्यासों को, जिसमें वे वहाँ कैद है, ये थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास है प्रियंवत का, इसे बस एक बार अच्छे से देखिएगा। आगे हम चलेंगे। आगे हम असगर वजाहत के निम्नलिखित उपन्यासों को देख लेंगे, जिसमें 7 आसमान 1996 ईस्वी, यह नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण है इस उपन्यास में। कैसे आग लगाई 2004 ईस्वी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण है कैसे आग लगाई में। मन माटी 2011 ईस्वी, वहीं बरखा रचाई। तो इस प्रकार कुछ उपन्यास है असगर वजाहत के, जिसमें 7 आसमान, कैसे आग लगाई, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है असगर वजाहत के। इनका वर्ण विषय भी और प्रकाशन वर्ष भी बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम हिंदी के अन्य कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उनके उपन्यासों को देख लेंगे। जैसे भारत भूषण अग्रवाल का उपन्यास है लौटती लहरों की बांसुरी 1964 ईस्वी की, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है भारत भूषण अग्रवाल का, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। वही रमेश बख्शी का उपन्यास है एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा। शमशेर सिंह नरूला का उपन्यास है एक पंखुड़ी की तेज धार। अगला श्याम व्यास का उपन्यास है एक प्यासा तालाब। अगला ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास है कुब्जा सुंदरी 1963 ईस्वी। 7 घरों का गांव 1985 ईस्वी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ठाकुर प्रसाद सिंह के, इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। कुब्जा सुंदरी तो कितनी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास है। हम आगे चलेंगे। स्वयं प्रकाश का उपन्यास है बीच में विनय। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है 1000 घोड़ों का सवार। अगला प्रयाग शुक्ल का उपन्यास है गठरी 1986 ईस्वी की, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है उनका उपन्यास है गठरी प्रयाग शुक्ल का। अगला है सुदर्शन चोपड़ा, सम्मोहन इनका उपन्यास है। अगले हरि प्रकार त्यागी, दूसरा आदमी लाओ इनका उपन्यास है। अगले है योगेश कुमार, इनका उपन्यास है टूटते बिखरते लोग 1974 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है योगेंद्र कुमार का टूटते बिखरते लोग। अगला सूखा स्वर्ग, त्रोइका, शरद ऋतु, ये सब कुछ उपन्यास हैं योगेश कुमार के, जिसमें टूटते बिखरते लोग विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं रमाकांत, इनका उपन्यास है तीसरा देश। छोटे छोटे महायुद्ध 1977 ईस्वी, और छोटे छोटे महायुद्ध बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है रमाकांत का, इसे अच्छे से देखिएगा। प्यादा फर्जी अर्दब, खोई हुई आवाज़, दरवाजे पर आग, उपसंस्कार, समाधान, टूटते जुड़ते स्वर,
जुलूस वाला आदमी। जुलूस वाला आदमी भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है रमाकांत का। तो इस प्रकार 2 उपन्यास रमाकांत के बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे महायुद्ध सन 1977 ईस्वी तथा जुलूस वाला आदमी। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला रूप सी चंदेल, इनका उपन्यास है रमला बहू, पाथर टीला, नटसार। अगले हैं ज्ञान चतुर्वेदी और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं। इनका नरक यात्रा 1994 ईस्वी, बारामासी 1999 ईस्वी तथा मरीचिका 2004 ईस्वी का उपन्यास है। इन तीनों उपन्यासों को बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी जी के नरक यात्रा, बारामासी तथा मरीचिका। अगले हैं राकेश कुमार सिंह, इनका उपन्यास है जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं है, साधों या मुर्दों का गांव। तो इस प्रकार राकेश कुमार सिंह के कुछ उपन्यास थे। अगले हैं विद्यासागर नौटियाल, इनका उपन्यास है उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है। अगले हैं बाला शौरी रेड्डी, इनका उपन्यास है शबरी, जिंदगी की राह, भग्न सीमाएं, बैरिस्टर, प्रकाश और परछाई, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल। अगले हैं आशीष सिन्हा, इनका उपन्यास है बीता हुआ समय, कई लहरों के बीच, अजनबी इंद्रधनुष, सूर्योदय से पहले, कोई एक सपना। अगले हैं धर्मेंद्र गुप्त, इनका उपन्यास है नगर पुत्र हंसता है, नोन तेल लकड़ी, गवाह है शेखपुरा, रिश्ते शहर के, रेंगी हुई चिड़ियाँ, इसे विदा मत कहो। अगले हैं शिव मूर्ति, इनका उपन्यास है तर्पण तथा त्रिशूल। तर्पण थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है, इसे एक बार बस अच्छे से देख लीजिएगा। अगले हैं अमृतलाल मदान, इनका सिंधु पुत्र। अगले दीपचंद निर्मोही, इनका और कितने अंधेरे। अगला हरदर्शन सहगल का टूटी हुई जमीन। प्रताप सहगल का अनहद नाद। देखिए प्रताप सहगल का अनहद नाद एक बार थोड़े अच्छे से देख लीजिएगा, कभी कभी ये परीक्षाओं में देखी गई हैं। वहीं चंद्रकिशोर जायसवाल का शीर्षक, रमेश उपाध्याय का हरे फूल की खुशबू, गिरीश पंकज का मिठलबरा की आत्मकथा, धीरेन्द्र अस्थाना का हलाहल 1988 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है धीरेन्द्र अस्थाना का हलाहल, गुजर क्यों नहीं जाता नदी के बाहर। अगले हैं जगदीश चतुर्वेदी, इनका कनॉट प्लेस 2000 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जगदीश चतुर्वेदी का कनॉट प्लेस। तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगले मदन दीक्षित, इनका मोरी की ईंट, सुबोध श्रीवास्तव का हीरा परा बाजार में, तेजिंदर का उस शहर तक तथा सीढ़ियों पर चीता, गौरी शंकर कपूर का उल्का साकेत, राजीव कुमार का टुकड़े, ज्योतिष जोशी का सोन बरसा, कृष्णचंद्र का एक गधे की आत्मकथा और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है एक गधे की आत्मकथा कृष्णचंद्र का, सुरेश कुमार वर्मा का मुमताज महल, अरुण प्रकाश का कोम्पल कथा, उदय प्रकाश का पीली छतरी वाली लड़की और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का, इसे अच्छे से देखिएगा। एकांत श्रीवास्तव का पानी भीतर फूल, अशोक भौमिक का सिपरा एक नदी का नाम है। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास एवं उपन्यासकारों को आपने देखा। जिन उपन्यासों को मैंने महत्वपूर्ण बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। और इस प्रकार हमने चतुर्थ उत्थान के अंतर्गत आधुनिकता बोध के सभी उपन्यासों को पढ़कर पूरा समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य में महिला उपन्यासकारों एवं उनके उपन्यासों को देखेंगे, साथ साथ दलित उपन्यास एवं अन्य विविध विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहे। इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से बहुत अच्छे से होती रहे। इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में हिंदी उपन्यासों में महिला कथाकारों एवं विविध वस्तुओं के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।